ये क्वेश्चन भी लगभग सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। आपसे कह रहा है कि टू अ पर्सन मूविंग ईस्टवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 4.8 किलोमीटर पर आवर। एक पर्सन है जो ईस्ट की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, किस स्पीड से कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ मैन है ये, किस स्पीड से कर रहा है, 4.8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये वाली बात क्लियर हो गई। हमसे कह रहा है रेन अपीयर्स टू फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड, बारिश जो है वो नीचे को पड़ रही है। तो ठीक है, ये वेलोसिटी ऑफ रेन हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन है ये, कितना दिखाया यहाँ पर 6.4 किलोमीटर पर आवर, 6.4 किलोमीटर पर आवर। आगे बोल रहा है फाइंड द एक्चुअल स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द रेन। तो हमें एक्चुअल स्पीड चाहिए, रेन की एक्चुअल स्पीड की होगी तो रिजल्टेंट की बात कर रहा है। लेट अस सपोज कि ये ओरिजिन है, तो कहीं ना कहीं एक्चुअल रेन की जो स्पीड होगी वो कहीं ना कहीं ऐसे निकल कर आएगी, तो ये कुछ इस तरीके से। तो ये हमसे रिजल्टेंट पूछ रहा है, तो आप रिजल्टेंट निकाल दो, सीधी सी बात है। सॉल्यूशन यहाँ पर लिखो, रिजल्टेंट कैसे निकालोगे बताओ जल्दी से, इसमें कुछ नहीं रखा। रिजल्टेंट कैसे निकालोगे, दो वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकाला जाता है, पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे के वाले का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला वाला इंटू दूसरा वाला कोस थीटा। लेकिन जब दो वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, देखो Vm और Vr एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर, तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला ये वाला इस्तेमाल कर सकते हो, Vr का स्क्वायर प्लस Vm का स्क्वायर। ठीक है, इसमें आप वैल्यूज़ को पुट कर दो। क्या पुट करोगे वैल्यू को, जल्दी से बताओ। Vr की वैल्यू कितनी है, 4.8 का स्क्वायर प्लस Vm की वैल्यू कितनी है, हो मैंने Vr की जगह Vm रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, एडिशन हो रहा है तो एडिशन में तो चल जाएगा। ठीक है, अब देखो जब इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 64, और 64 किसका होता है, स्क्वायर रूट 8 का। तो 8 किलोमीटर पर आवर जो आ गई, इसकी एक तरह से रिलेटिव वेलोसिटी, या फिर आप कह सकते हो रिजल्टेंट आ चुका है। तो रिजल्टेंट आ चुका है कितना, जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है ऑफ द रेन कितनी आ गई, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी डायरेक्शन भी पूछ रहा है, तो डायरेक्शन, अब आप डायरेक्शन या तो वर्टिकल के हिसाब से बता दो या हॉरिजॉन्टल के हिसाब से। तो लेट अस सपोज कि मेरे पास हॉरिजॉन्टल के हिसाब से इसकी डायरेक्शन कितनी है, बीटा है। तो अब आप इसको कह दो कि ये OA है और ये OB इस तरीके से, और ये C पॉइंट है। तो आपको पता है डायरेक्शन जब भी निकाली जाती है परपेंडिकुलर और बेस के हिसाब से निकाली जाती है। तो परपेंडिकुलर का काम क्या करेगा, BO या OB डायरेक्शन के हिसाब से OB बताओगे। तो आप कह दोगे फॉर डायरेक्शन के लिए या आप यूज़ करते हैं tan बीटा, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस दोनों दे रखें। तो tan बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर दैट इज AC, और बेस का काम क्या करेगा जल्दी से बताओ, OA, ये आ चुका। अब AC की वैल्यू कितनी है जल्दी से बताओगे, 6.4, और नीचे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4.8। पॉइंट हटा देंगे, पॉइंट से पॉइंट खत्म। 8 से काटेंगे, 8 पंजे 40, 8 छंग 48, 8 अट्ठे 64, 2 से काटोगे 2 तिया 6, 2 चौक 8, 4 डिवाइडेड बाई 3। तो tan बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 3। सॉल्व करोगे 1.33। अगर आपको ये वैल्यू नहीं पता कि tan बीटा में कितने डिग्री पर वैल्यू 1.33 होती, तो आप ये छोड़ सकते हैं, बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1.33। किसी के बस की बात नहीं है कि आपके इस आंसर को काट दे, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1.33। मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बताओगे, tan इनवर्स 1.33 पर रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी रेन की। लेकिन बहुत सारे बच्चों को ये वैल्यू याद होती है, तो बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1.33 की वैल्यू होती है, उमूमन ये इस्तेमाल हो जाती है 53 डिग्री 7 मिनट 33 सेकेंड। ये तो मैंने यहाँ से देख के लिख दी, लेकिन आप अप्रोक्सीमेटली 53 डिग्री लिख सकते हैं। तो बस इतना था, इसमें कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस चीज़ों को समझ लो आप कैसे हो रही हैं। सारा वेक्टर का खेल है, अगर आपसे वेक्टर आता तो आपसे सब कुछ आता। थैंक यू।